स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज अपने बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक की जिसका क्या है, हाल ही फिलहाल रिजल्ट आया है और रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और अब इसके चार्ट को अपने स्टडी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो जून क्वार्टर के अंदर रिजल्ट यदि आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 1 करोड़ से 1 करोड़ 58 लाख हो गया है। तो मतलब 50% का इसके अंदर जंप देखने को मिलेगा। और क्वार्टरली यदि मार्च 2024 का आप देखेंगे, ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ है और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो 91 लाख से ये 1 करोड़ 58 लाख हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और यदि आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर तो उतने ही बने हुए हैं, पब्लिक के पास है। अभी FII और DII की एंट्री नहीं हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। यदि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है और ये स्टॉक क्या है, काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। चलिए, प्राइस पर तो आप देखेंगे अपने, लेकिन उससे पहले अपने कंपनी की यदि वेबसाइट विजिट करें तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा इसका जो कंपनी का जो नेटवर्क है, ये ज़रूरी चीज़ है। कंपनी का नेटवर्क जो है ऑल ओवर इंडिया में तो है ही, उसके अलावा ये देखिए इंडिया के अंदर तो काफ़ी जगह है, सभी एरिया जो है वो कवर किया हुआ है इसने। लेकिन यदि आप ग्लोबल प्रेजेंस की देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा इसकी जो कमांड है। और इरिगेशन इक्विपमेंट जो बजट की जो थीम है, बजट में एग्रीकल्चर थीम पर यदि आप देखेंगे तो इरिगेशन इक्विपमेंट भी इसके अंदर काफ़ी हैं। तो ये जो है इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, ज़्यादा अपने इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। चलिए अपने प्राइस एक्शन पर आते हैं। तो अभी ये डेली चार्ट के अकॉर्डिंग इसने क्या है, इस तरह की एक क्लोजिंग दी है, लेकिन रिजल्ट के चलते, क्योंकि रिजल्ट आया है वो मार्केट आवर के बाद आया है। और अभी यदि अपने वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट के अंदर ये अभी 50 EMA के नीचे चल रहा है। तो मंडे को हो सकता है यहाँ कहीं इसकी ओपनिंग भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट को देखते हुए इसके अंदर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और 50 EMA है 19 रुपये 23 पैसे, तो यहाँ कहीं हो सकता है ये गैप अप ओपनिंग दिखाए। और यदि सबसे बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं आप लोगों को तो देखिए, मैंने इसका जो लेवल है वो देखा था फिबोनाची के द्वारा। तो ये देखिए, यदि आप इसके ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई पर फिबोनाची, चलिए अपने एक बार फिर से लगा लेते हैं, ये क्या मैंने हटा दिया एक बार। और उसके बाद यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ से मैं फिब रिट्रेसमेंट सर्च करूँगा और ये इसका लो है और ये इसका हाई है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ मैं इसका जो ये लो है 0 पॉइंट, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, गोल्डन लेवल होता है 0.6, 0.5 और 0.38। तो ये जो गोल्डन लेवल है, इस लेवल के ये नीचे नहीं गया। और अब ये तो हो गई मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। अब अपने चलते हैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या हो रहा है, चलिए उसको भी अपने देख लेते हैं। तो देखिए वीकली चार्ट के अंदर ये क्या है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर तो गया, इसने ये वाला लो बनाया, नेक्स्ट जो लो है वो ये बनाया, ये करीब है 16 रुपये 48 पैसे। तो अब यदि अपने ये कहें कि इसके अंदर क्या आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मुझे जो है वो एक राइजिंग जो है ट्रेंड लाइन, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। देखिए वीकली चार्ट में तो आपको इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन यदि आप इसको डेली चार्ट में लेकर चलेंगे तो ये देखिए डेली चार्ट के अंदर परफेक्ट जो है ट्रेंड लाइन बन रही है और इस ट्रेंड लाइन के सहारे ये वापस से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। अब यहां से अपने इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक या नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, लेकिन वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर से ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर अब अप ट्रेंड में जा रहा है। और अब इसका जो लेवल है नेक्स्ट वो कौन सा होने वाला है, इसको अपने समझते हैं। ये वाला, जो ये वाला लेवल जिसकी मैं बात कर रहा था कि 50 EMA के आसपास ये ओपनिंग दे सकता है। तो अब आप इसको देखिए 50 EMA कहाँ आ रहा है वीकली चार्ट के अंदर। 50 EMA देखिए, ये जो लेवल है यहाँ कहीं ये ओपनिंग देगा और यदि ये वापस नीचे आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और ये ऊपर तो अब दिखाई दे रहा है कि ऊपर तो इसको जाना ही है,
क्योंकि स्टॉक ने क्या है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे तो हर क्वार्टर के अंदर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो इसका ऑल टाइम जो मार्च 2022 में ये 5 करोड़ 13 लाख का प्रॉफिट था। अभी ये हाल फिलहाल एक ही क्वार्टर का रिजल्ट आया है, तो हो सकता है मार्च 2025 जो है इसके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो। लेकिन आपको लंबे टाइम तक होल्ड रखना होगा, क्योंकि आप इसको 5 साल में देखेंगे तो इसने इस टाइम ये जो ड्यूरेशन है 2019 से लेकर 2022 तक, मतलब 3 साल इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया। लेकिन जब इसके रिटर्न देने की बात आई तो एक साल में इसने क्या है, देखिए 17 जून 2022 को ये 3 रुपए से ये इसने ऑल टाइम हाई जो है करीब 30 रुपए प्लस, मतलब 10 गुना इसने रिटर्न कर दिया। और डेट कौन सी है, यहाँ है 19 मई 2023। तो ये देखिए एक साल में इसने 10 गुना दे दिया। बाकी ये 3 साल इसने कोई भी रिटर्न, आप ये कह सकते हैं कोई भी रिटर्न नहीं दिया हो, लेकिन जब रिटर्न देने की बारी आती है तो 5 साल में आपको डबल से ज़्यादा रिटर्न ये देने की क्षमता रखता है। तो आप भी इसके चार्ट को स्टडी कीजिएगा और इसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरे कहने से आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। आप इसके फंडामेंटल और इसके अंदर डिटेल में आप देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि कल ये मंडे को यदि ये ओपनिंग होता है और आपने बाइंग नहीं की और ये अपर सर्किट पे हिट हो गया तो आपको बाइंग का मौका मिलेगा, तो आपको वेट करना होगा। लेकिन यदि आपको ये डाउन में मिलता है और फ्लैट भी ओपन होता है तो कुछ क्वांटिटी आप इसके अंदर ऐड करके जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा अपडेट जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।